राजकुमार जी पैदाइश ही बीजेपी की। जीतने के बाद बीजेपी के नेताओं के बाद चाटने जा रहे हैं, वो तलवे चाट रहे हैं उनके। कांग्रेस ने समर्थन दी नहीं होता ने, राजकुमार जी की औकात नहीं है कि सांसद बन जाते। कांग्रेस का आला कमान गठबंधन के लिए राजी हो गया, तो क्षेत्रीय स्तर पे गणेश गोगरा जी को राजकुमार जी से क्या दिक्कत है? दिक्कत है मुझे। राजकुमार जी ने युवाओं को गुमराह किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया। 5वीं पास को नौकरी लगाएंगे यूं का, अब 5वीं पास को पत्थर मारने का काम करवाया इन्होंने भील प्रदेश के नाम पे। हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक चुनाव लड़ते रहेंगे और लोग हमारे साथ भील प्रदेश के नाम से वोट देते रहेंगे। इधर समाज की बात करते हैं और रात को वहाँ बड़ियों के पास चाटना चाहते हैं। ये खुल्ला कहना चाहता हूँ इनसे कि आप तुम्हारी राजनीति ये समाज के नाम की और ये जाति के नाम की ज्यादा दिन चलने वाले नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव और कट टू कट निकल चुका है अपनी जनादेश यात्रा पर। हमारे साथ मौजूद है डूंगरपुर से विधायक गणेश गोगरा जी, जिनसे आइए इस चुनाव से जुड़े कुछ सवाल करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा कि अभी हाल फिलहाल में राजकुमार रोत ने कट टू कट लाइव के ही कैमरे पर आप पर सीधा आरोप ये लगाया था कि कांग्रेस के जो क्षेत्रीय नेता है वो कहीं ना कहीं भाजपा के समर्थन पर है। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। कोर्ट में आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, उसका हम जवाब भी देंगे। आपने ये 84 उपचुनाव को लेकर जो सवाल कर रहे हैं या पूछ रहे हैं, तो राजकुमार जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि आप कहीं ना कहीं भाजपा के समर्थन पर। अच्छा, ठीक है। राजकुमार जी को मैं कहना चाहूँगा कि राजकुमार जी पैदाइश ही बीजेपी की है। ये पहले एबीवीपी में थे और जीतने के बाद बीजेपी के नेताओं के बाद चाटने जा रहे हैं, वो तलवे चाट रहे हैं उनके। गणेश गोगरा किसी की मीटिंग में गया हो बीजेपी की या बीजेपी में वोट दिया हो तो चैलेंज करता हूं मैं, सबूत के तौर पर दिखा दे। मेरे बाप दादा कांग्रेसी थे और मेरे खून में भी कांग्रेसी हूँ। जब तक मेरी सांस चलेगी कांग्रेस के साथ रहूंगा। और उनको कहना चाहता हूँ ये कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी के साथ हैं, उसके साथ है। अगर कांग्रेस ने समर्थन दी नहीं होता ने, राजकुमार जी की औकात नहीं है कि सांसद बन जाते। उस समय गठबंधन क्यों किया भाई? आपको ट्वीट नहीं करना चाहिए था। अगर राजकुमार जी अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं तो सिंगल लड़ते हैं ना। गठबंधन की क्या जरूरत पड़ेगी तुमको? तुम कह रहे हो मेरा हमारा पूरा हमारे साथ है। बिना गठबंधन के चुनाव जीतते तो हम मानते हैं कि हाँ भाई जनता तुम्हारे साथ है। ये तो गठबंधन किया इसलिए जीते हैं और मैं तो कभी इनके पक्ष में हो ही नहीं भाई। मैं तो कांग्रेस पार्टी का आदमी हूँ, इनके साथ क्यों जाऊंगा? ये तो कांग्रेस को गालियां देते हैं। इतने दिन कह रहे थे ये तो कांग्रेस के दलाल हैं, इस पार्टी के दलाल हैं, तो अब तुम क्यों बन रहे हो भाई दलाल? इतने दिन बात कर रहे थे खाली समाज की पार्टी, आदिवासी की पार्टी, भीलों की पार्टी, अब तो सब शामिल कर दिया इन्होंने। जो समानता मंच के जो दिग्विजय सिंह संरक्षक थे, यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र में आग लगाने का काम ही दिग्विजय सिंह चुंडावत ने किया और आज उसी को इन्होंने बीएपी में जगह दे दी। क्या बना दिया क्या ये प्रदेश प्रभारी बना दिए। तो अब देख लो इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। पहले तो बीटीपी बनाई, बीटीपी में इनका एक था कि एक बार ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, दूसरी बार चुनाव नहीं लड़ेगा। तो इनको दूसरी बार चुनाव नहीं लड़ने का मौका मिलेगा, ये करके उन्होंने बीएपी बना दी। बीएपी का मतलब है भारतीय आदिवासी पार्टी, बीटीपी का मतलब है भारतीय ट्राइबल पार्टी। और अब इनमें सब राजपूत भी शामिल है, मुस्लिम भी शामिल है, पाटीदार भी शामिल कर दिए। अब नेक्स्ट में और इनका नाम और बदल देंगे। अब भारतीय आदिवासी पार्टी रहा, उसमें तो सभी 36 कौम शामिल हो गई। तो अब इनको भारतीय आदिवासी पार्टी का नाम लेने से कोई मतलब नहीं है, इसमें तो सब शामिल हो गए। आदिवासी की पार्टी अब ये नहीं रही, एक पार्टी रहेगी, आदिवासी परिवार नहीं रहा। दूसरा सवाल ये है कि जब कांग्रेस का आला कमान गठबंधन के लिए राजी हो गया, तो क्षेत्रीय स्तर पे गणेश गोगरा जी को राजकुमार जी से क्या दिक्कत है? दिक्कत है मुझे। राजकुमार जी ने युवाओं को गुमराह किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया। 5वीं पास को नौकरी लगाएंगे यूं का, अब 5वीं पास को पत्थर मारने का काम करवाया इन्होंने। लूट मार करना सिखा दी, मारपीट करनी सिखा दी, 5वीं पास को नौकरी नहीं दी। इनके क्या मुद्दे थे? पहले जनसंख्या के आधार पर हम आरक्षण देंगे, आरक्षण दिलाएंगे। प्रशासनिक सेवा में 6.5% यहाँ के बिलों को दिलाएंगे। क्या हुआ उनका भाई? गेजी घाटा पानी चढ़ाएंगे, सबके खेतों में पानी पहुंचाएंगे। एक भी कौन सा वादा किया उन्होंने पूरा बताओ? कॉलेज का नाम बदल देंगे। ऐसे ऐसे उन्होंने कई झूठे वादे किए, एक भी घोषणा उनकी पूरी नहीं हुई। इनको तो खाली समाज के नाम पे राजनीति करनी थी, समाज के नाम पे पैसा लेना था, वो ले लिया और अपने मुद्दे से भटक गए।
तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी मौका परस्त है, क्योंकि जब लोकसभा में उसकी जरूरत थी तो वो आपके साथ थी, अब विधानसभा में शायद नहीं हो तो आपके साथ नहीं? मौका परस्त है तो इनको खुद के समाज के नाम पर, जाति के नाम पर इनको राजनीति करनी है। युवा सब जान चुका है, सब समझ चुका है। इतने दिन राजपूतों को गालियां दे रहे थे, इन्होंने हमारा शोषण किया, पाटीदारों ने हमारे, इन्होंने भी शोषण किया, हमारे खेत ले लिए, जमीन ले ली, और अब बाड़मेर में जाके रैली निकाल रहे हैं, कह रहे कि हमारे बड़े भाई है। अब वो हमारे समानता मंच का सबसे जहर फैलाने वाला जो दिग्विजय सिंह चुंडावत है, उनकी वजह से यहाँ पर पूरे टीएसपी में माहौल खराब हुआ है, और उसी को ही आप प्रभारी बनाया इन्होंने। तो देख लो कथनी और करनी में कितना अंतर है। और बिल अब सब जान चुके हैं कि राजकुमार जी आपने क्या क्या किया, समाज के नाम पर समाज को धोखा दिया है, इसलिए जनता और युवा सब जान चुकी है। अब राजकुमार के साथ जनता नहीं है। एक और बयान वो देते हैं महेश शोध को लेकर, जो भावी उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से, कि वो गणेश गोगरा के नाम पे पूछ रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये पार्टी ने टिकट दी है, मेरे नाम से क्या होता है, सिंबल है कोई, मेरा गणेश गोगरा के नाम से क्या गुजरे भाई। अल्लाह कमा ने इनको प्रत्यक्ष चुना है और योग्यता रखता है। इसमें क्या है, युवा है, कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुका है, वर्तमान में सरपंच भी है, तो योग्यता रखता है। इसमें क्या है, गणेश गोगरा की कौन सी बात आती है इसमें। और रही बात पढ़ा लिखा, टिकट मांगने का सबको अधिकार है। अब इनको ठीक नहीं लग रहा है कि भाई मेरे पंचायत के पास का खड़ा हो गया है और मेरा रोत ही खड़ा हो गया है, इनको ठीक नहीं लग रहा है कि भाई मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनको महेश रोज से जलन है और बेला भुजला के यूं खाली लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनका मुद्दे क्या है, एक भी मुद्दा पूरा नहीं हुआ, एक भी मुद्दा पूरा इनका नहीं हुआ है, खाली लोगों को भील प्रदेश का सपना दिखा रहे हैं। अरे लेकिन भील प्रदेश बनाओगे कब, 5 साल में बनाओगे कि 30 साल में बनाओगे कि कितने साल में बनाओगे, ये कोई लक्ष्य दिया इन्होंने नहीं। इनके यूं है, भील प्रदेश के नाम पे हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक चुनाव लड़ते रहेंगे और लोग हमारे साथ भील प्रदेश के नाम से वोट देते रहेंगे। और हम इधर इतने दिन कह रहे थे पार्टियों के दलाल, ये पार्टियों के गुलाम। तो तुम क्या कर रहे हो किरोड़ी लाल के पास जाके, क्या कर रहे हो मुख्यमंत्री भजन लाल के पास जाके, इधर समाज की बात करते हैं और रात को वहां बड़ियों के पास चाटने जाते हैं, ये इनके वहां बैठने जाते हैं, इधर समाज को लड़ाते हैं। मैं खुला कहना चाहता हूं इनसे कि आप, तुम्हारी राजनीति ये समाज के नाम की और ये जाति के नाम की ज्यादा दिन चलने वाले नहीं। आखिरी सवाल, महेश शोध के मुकाबले में आप किसको देखते हैं, अनिल कटारा को देखते हैं या भाजपा के कालीलाल मनोमा को देखते हैं? देखो मुकाबले की बात नहीं, हम हमारे मेहनत पर लोग जान चुके हैं। कांग्रेस ही 36 कौम का भला कर सकती है और कांग्रेस ही आदिवासी को भला कर सकती। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जो कांग्रेस की योजना थी पूरी बंद कर दी, इसलिए जनता जान चुकी है कि हमारी जैसी कांग्रेस पार्टी हो सकती है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती है। और जो बीएपी की जो बात है, बीएपी ने भी जो वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं, सब झूठे वादे। और अब आरक्षण की बात ही नहीं करते हैं, आरक्षण तो भूल गए। अब ये जिस मुद्दे पे ये आए थे कि हम प्रशासनिक सेवा में 6.5% आरक्षण दिलाएंगे, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिलाएंगे, जो मेन 2 मुद्दे थे वो मुद्दे भटक गए, वो तो भटक गए, उसकी बात ही नहीं कर रहे हम। अब तो दूसरी डाइवर्ट कर दी, दूसरी बातें कर रहे हैं। नहीं, हम अब तो सर्व समाज की बात कर रहे हैं। तो पहले क्या हुआ था भाई, अभी कह रहे हम सर्व समाज की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, इधर कहते हैं कि मंदिरों में मत जाओ, ये खुद पंडित जी से पूजा करवा रहे हैं, मंगलसूत्र मत पहनो, अगरबत्ती मत जलाओ, ये मत बोलो, ये करो, ये खुद तो कर रहे हैं लेकिन दूसरों को मना कर रहे हैं। अभी भी आपने देखा होगा ये चौथ का, कितने आदिवासी समाज, कल भी चौथ हमारे समाज वालों ने बनाई, सबके घर घर में लड्डू बने। ये हमारी परंपरा है, संस्कृति है, रीति रिवाज है हमारा। हमारे बाप दादा जो बोलते थे, जो हमारी परंपरा, जो हमारे जो त्योहार हैं वो मनाएंगे, क्या इनके कहने से वो रुक जाएंगे? तो ये मोदी भी झूठ बोलने में नंबर 1 है और राजकुमार जी रोज भी नंबर 1 है झूठ बोलने में। तो हमारे साथ मौजूद थे डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा जी, जिन्होंने इस विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपनी बात रखी और बीजेपी के जो लगातार बयानबाजी कर रही है उसको लेकर भी, और खासकर भाजपा को लेकर भी कई सारे बयान पेश किए हैं। ऐसे ही लगातार कट टू कट लाइव अपनी जनादेश यात्रा में जारी है, देखते रहिए और जुड़े रहिए चुनावी अपडेट के लिए। धन्यवाद।